हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री हब। कला और संस्कृति की जो श्रृंखला हम चला रहे हैं, आज उसका ये 5वां लेक्चर है मौर्योत्तर काल की कला के ऊपर। और मौर्योत्तर कला का ये दूसरा भाग है। पहला भाग हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। यदि आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो आप उसको देख सकते हैं, मैं जिसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। और उसमें हमने सांची और भरूच के स्तूप के बारे में देखा था, नागार्जुन कोंडा के स्तूप और स्तूप संरचना के बारे में देखा था। आज हम मथुरा कला, गांधार कला और अमरावती कला के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें से मथुरा और गांधार कला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, मौर्योत्तर काल की कला। कुषाणकालीन मथुरा कला से हम शुरू कर रहे हैं। इसकी कुषाणों का जो समय है, उस समय मथुरा में काफ़ी कला का केंद्र बना मथुरा। और जो इसकी समय अवधि है वो है 2री शताब्दी से लेके 6ठी शताब्दी इसको माना जाता है। कुषाण नरेशों की राजधानी थी मथुरा और मुख्य व्यापारिक केंद्र भी था। तो इसकी वजह से मथुरा जो है वो कला के केंद्र के रूप में स्थापित हुआ। और इसकी मूर्तियाँ तीनों धर्म की कहानी से प्रभावित हैं, यानी कि जैन धर्म, बुद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म, इन तीनों धर्मों से इसकी मूर्तियाँ प्रभावित हैं। और हमको इन तीनों धर्मों में इसकी मूर्तियाँ मिलती हैं। और मूर्तियों में प्रतीकों का प्रभावशाली उपयोग दिखता है। प्रभावशाली उपयोग प्रतीकों का है, मतलब जो शिव हैं उसको लिंग के रूप में दिखाया गया है, शिवलिंग बने हैं। तो इस तरह से जो प्रतीकात्मक मूर्तियाँ बनी हैं, उसके हिसाब से जैसे किसी देवी देवता की जो मूर्ति है या यक्ष की जो मूर्ति है, वो मूर्ति ना बनाकर उनके जो उन्होंने हथियार पकड़े हुए हैं हाथों में, उससे उसको दर्शाया गया है प्रतीक। इसी को हमने बोला है प्रतीकात्मक। जो प्रभामंडल है वो काफ़ी बड़ा और अलंकृत है। अब ये प्रभामंडल क्या होता है? कोई मूर्ति है, उसके पीछे आपने देखा होगा एक गोल चक्र सा ऐसा बना होता है, इसको हम बोलते हैं प्रभामंडल, इंग्लिश में जिसको ऑरा बोला गया है। आपने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, कोई धार्मिक सीरियल देखे होंगे तो उसमें जब भगवान दिखाते हैं तो उसके पीछे, उनके सर के पीछे, मुकुट के पीछे एक चक्र सा दिखाते हैं जो कि घूमता रहता है, या जिसमें तेज होता है, थोड़ा सी प्रकाश होता है उसमें। तो इसको प्रभामंडल बोला गया है। और ये प्रभामंडल काफ़ी बड़ा और अलंकृत बना है। इस मथुरा कला की जो मूर्ति है उसमें हमको देखने को मिला है। इसके जो मुख्य स्थान हैं वो हैं कंकाली टीला। अब ये कंकाली टीला जो है मथुरा के पास ही है। यहाँ पे कंकाली देवी का मंदिर भी है। और भूतेश्वर टीला, उसी से थोड़ा सा दूर एक भूतेश्वर टीला है। तो ये जो कंकाली टीला और भूतेश्वर टीला, यहाँ से एक बार प्रश्न बन चुका है कि ये किस कला से या कहाँ से संबंधित हैं। तो उसमें एक ऑप्शन सिंधु घाटी दिया था। तो लोगों को क्योंकि टीला दिखाई देता है तो ऐसा लगता है सिंधु घाटी भी दिया। उसमें प्री हिस्ट्री में भी चले जाते हैं लोग, सोचते हैं कि जैसे टीले ऐश माउंट हमको मिले हैं कभी, जो हमने अगर पैलियोलिथिक एज कभी पढ़ी हो तो उसमें ऐश माउंट्स के बारे में जिक्र होता है साउथ में। तो लोगों को लगता है कि शायद ये पैलियोलिथिक एज से संबंधित है। लेकिन ये जो कंकाली टीला है, भूतेश्वर टीला है, ये वो टीले हैं जहाँ से हमको मथुरा कला की बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। करीब 736 मूर्ति प्राप्त हुई हैं इस कंकाली टीला और भूतेश्वर टीला से। और ये इसीलिए विश्व में काफ़ी विख्यात है। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मथुरा कला की पहचान 1836 में हुई है सबसे पहले। और 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पुरातत्व विभाग से संबंधित थे, इनको कटरा केशव देव से बहुत मूर्तियाँ प्राप्त हुई। तो ये कटरा केशव देव भी वहीं मथुरा जिले के पास ही है। इनको वहाँ से काफ़ी मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं 1853 में। और कनिंघम ने इसके बाद 1862 में कंकाली और चौबारा टीला, इन दोनों का फिर से उत्खनन कराया और वहाँ से अत्यधिक मात्रा में मूर्तियाँ मिली। लगभग 736 मूर्तियाँ इनको यहाँ से मिलती हैं कंकाली और चौबारा टीला से। फिर 1912 में मांड गांव में कनिष्क और चष्टन की मूर्ति प्राप्त होती है। कनिष्क की अगर आपने मूर्ति देखी हो कभी, बहुत सारी किताबों में और दिखाई देती है, उसमें सर नहीं है, उसमें तलवार है और कोट पहन के खड़े हुए सफ़ेद रंग की मूर्ति है। तो ये कनिष्क की मूर्ति और चष्टन की मूर्ति प्राप्त होती है मांड गांव से। ये महत्वपूर्ण है। और परखने पर जब मूर्तियों का थोड़ा सा अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि इन मूर्तियों पे भरहूत और सांची कला का काफ़ी ज़्यादा गहरा असर दिखाई देता है इन मूर्तियों पे। अब मथुरा कला की जो बुद्ध मूर्तियां हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं हम।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बुद्ध मूर्ति भी मिली है, जैनिज़्म की भी मिली हैं और ब्राह्मण धर्म की भी मिली हैं। तो बुद्ध का जैसे जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, तो बुद्ध मूर्ति के बारे में बताया था कि शुंग काल तक बुद्ध की कोई मूर्ति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उस समय तक हीनयान धर्म, बुद्ध का जो हीनयान जो सेक्टर है, जो शाखा है, वो उस समय प्रचलित थी और वहाँ पे मूर्ति पूजन इतना नहीं होता है। और स्वयं बुद्ध ने अपनी मूर्ति बनाने से मना किया था, किंतु बाद में जब ब्राह्मण धर्म का प्रभाव होता है और कृष्ण भक्ति से प्रेरित होकर बौद्ध ने भी भक्ति मार्ग अपनाया और यहाँ से फिर महायान सेक्ट की स्थापना होती है। महायान बुद्धिज़्म आता है कनिष्क के समय और मूर्तियाँ बनना वहाँ से शुरू हो जाती हैं। तो जो आभा मंडल युक्त, इसमें जैसे मैंने बताया आपको कि मूर्तियों में आभा मंडल है, प्रभा मंडल जिसे बोला है, आभा मंडल युक्त बुद्ध खड़े या फिर पद्मासन में बैठे हैं। तो ये दो मुद्राओं में बुद्ध का इसमें चित्रण हुआ है, अंकन हुआ है, खड़े बुद्ध या फिर पद्मासन में। और इनका जो दायां हाथ है वो अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा अगर आपको ना पता हो तो अभय मुद्रा वो मुद्रा है जिससे आप कभी देखते हो कि आशीर्वाद देने के लिए आदमी किस तरह से हाथ उठाता है, तो दाहिना हाथ उस जब अवस्था में जाता है तो उसको अभय मुद्रा कहते हैं। तो जो दायां हाथ है वो अभय मुद्रा में है और बायां हाथ घुटनों पर है। वस्त्र हल्के हैं काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा भारी वस्त्रों को नहीं दिखाया गया है, इसमें दर्शाया गया है। और दाहिने कंधे को वस्त्र से नहीं ढका गया, मतलब जो दाहिना कंधा है वो उसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, दाहिने कंधे को बिना वस्त्र के छोड़ा हुआ है। मैक्सिमम मूर्तियाँ ऐसी ही मिलेंगी आपको जिसमें वस्त्र बहुत हल्के होंगे और दाहिना कंधा खुला हुआ होगा। अब ब्राह्मण कला की जो मथुरा कला की जो ब्राह्मण धर्म की मूर्तियाँ हैं, उसमें जब मैंने बताया आपको यक्ष पूजा होती थी, यक्ष पूजा ने यहाँ पे अब कुबेर का रूप धारण कर लिया है। और हमको यहाँ से मथुरा कला से जो मूर्तियाँ मिली हैं वो उसमें हैं लक्ष्मी, कार्तिकेय जो शिव जी के पुत्र हैं, बड़े पुत्र कार्तिकेय, इंद्र, विष्णु, बलराम, महिषासुर मर्दिनी, और इसके अलावा बहुत सारी और भी मूर्तियां हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें इंद्र जो हैं ये तीनों धर्मों में इनको मान्यता मिली है, बुद्ध धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी और जैन धर्म में भी। तो इनकी मूर्तियां जो हैं वो हमको काफ़ी अधिक यहाँ पे मिलती हैं। मथुरा कला के विशेषता पे आते हैं। अच्छा, जो जैन का मैंने नहीं बताया आपको, जैन धर्म में जो तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियाँ यहाँ पे प्राप्त होती हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने के लिए है नहीं। अब इसकी विशेषता पे आ जाते हैं, जहाँ से प्रश्न हमारे लिए बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जितनी भी मूर्तियाँ बनी हैं इसके लिए जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर है। तो लाल बलुआ पत्थर का ही प्रयोग किया गया है इन मूर्तियों को बनाने के लिए। और ये जो कला है ये पूर्ण रूप से भारतीय कला है, इसके ऊपर विदेशी प्रभाव नहीं है। मतलब ये जो कला हमारी विकसित हुई है इसके ऊपर हमको विदेशी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। और मूर्तियों में जो चेहरे बने हैं उस पर मूछें नहीं हैं, जो कि दर्शाती हैं पूर्ण रूप से भारतीय। मूछें नहीं हैं तो इसका मतलब ये पूर्ण रूप से भारतीय है। और जब हम आगे गंधार कला पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से जो मूछों का अंकन हुआ है। और यहाँ जो मूर्तियाँ हमें मिली हैं वो शरीर उनके जो हैं वो सुडौल हैं और मांसल युक्त हैं, मतलब काफ़ी हष्ट पुष्ट शरीर दिखाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा उसमें मांसपेशियाँ दिखाई गई हैं। तो वस्त्र संरचना हल्की है, जैसे मैंने आपको बताया, सलवटेदार है, लेकिन वो वस्त्र जो हैं वो काफ़ी कसे हुए हैं, इसीलिए वो मांसल युक्त शरीर ज़्यादा दिखता है इसमें। मुख पर स्पष्ट भावों का प्रदर्शन है, मतलब यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी हैं उसमें इमोशंस देखने को मिल रहे हैं। ये एक मूर्ति है जो कि बुद्ध की मूर्ति इस पिक्चर में आपको दिख रही होगी, और ये मूर्ति कटरा केशव देव से ही प्राप्त हुई है, मथुरा के पास से। और इसमें नीचे देखिए सिंह बैठे होंगे, सिंहासन है, तो जो आसन है वो पूरा का पूरा सिंहासन है यहाँ पे। और यदि बुद्ध की ये तो बैठी हुई मूर्ति पद्मासन में है, देखिए बायां हाथ यहाँ पे घुटने पे है और दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, तो यही अभय मुद्रा है। और मुख पे काफ़ी ज़्यादा भावों का प्रदर्शन है। बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे प्रसन्न चित्त भाव दर्शाती हैं। तो सामने से इन मूर्तियों को अधिक उभारा गया है, उभरी हुई हैं, जिससे जो पहले की जो मूर्तियाँ थी जिनमें चपटापन था, वो जो कमी थी वो अब यहाँ पे कुषाण समय में आके समाप्त हो जाती है और मूर्तियों में गोलाई का हमको अनुभव होता है। मूर्तियाँ प्रचुर बल
गलत लिख गया है ये, प्रचुर बल का आभास करती हैं, आभास कराने वाली मूर्तियां हैं ये। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट मांसपेशियों, और ये देखिए अब जो वस्त्र पहने हैं कितने हल्के हैं और एकदम सलवटें पड़ी हुई हैं इसमें, तो ये इनकी पूरी खासियत है इस पूरी मथुरा कला की। और यहाँ से प्रश्न बनता है, सबसे ज़्यादा हमको ये याद रखना है कि इसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा मटेरियल है। कुषाणों ने इसको संरक्षण दिया है और उनके समय में बहुत ज़्यादा विकसित हुई है। क्यों विकसित हुई है ये मैंने बता दिया आपको, व्यावसायिक केंद्र था, राजधानी थी उनकी। और इसमें जितने भी इसकी विशेषताएं हैं ये आगे चल के गंधार शैली से अलग है, और वहाँ से अंतर होते हैं दोनों के बीच में, और अंतर के वजह से ही हमको जो प्रश्न मिलते हैं वो या तो विशेषताएं पूछेगा या आपसे इन दोनों शैलियों के बीच में अंतर पूछेगा। अब हम गंधार शैली पढ़ लेते हैं, अपनी गंधार कला शैली। जो गंधार कला शैली है वो मिश्रण है दो शैलियों का, एक है यूनानी मूर्ति कला यानी कि ग्रीक जो आर्ट है, ग्रीक आर्ट, और दूसरी है भारतीय मूर्ति कला। तो ग्रीक आर्ट, जैसे जब अलेक्जेंडर ने जब हमला किया सबसे पहले भारत में 300 कुछ बीसी में, तो उसके बाद से यहाँ पे जो यूनानी कलाकार हैं वो आके बसे भी, और उसके बाद जब शक पहलव जब आते रहे सबके सब, तो ये जितना भी कला के ऊपर असर पड़ा है वो इसी वजह से पड़ा है। और ये सबसे ज़्यादा जो प्रभाव किया जिस क्षेत्र को वो है पश्चिम उत्तर भारत, जिसमें गंधार क्षेत्र है। गंधार आपने अगर सुना हो, महाभारत में भी गांधार का नाम आपने सुना होगा। तो गांधार जो है वो गांधारी जो थी, जो दुर्योधन की माँ हैं, वो गांधार क्षेत्र से ही थी। और शकुनी जिसका नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो गंधार नरेश था। तो ये गंधार जो है ये अभी प्रेजेंटली अगर हम देखें तो ये अफ़गानिस्तान में है, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे है ये। तो ये विकसित होने वाली कला को गंधार कला कहा गया है, वहाँ पे जो भी कला विकसित हुई। और इसका विकसित होने का जो कारण है वो ये है कि पश्चिमी एशिया, चीन और पूर्वी भारत में आने वाले व्यापारिक मार्ग जो हैं वो गंधार क्षेत्र से जुड़े थे, और यहाँ से होके जाया करते थे इनके व्यापारिक मार्ग, जिसके कारण विभिन्न देशों के लोग आके यहाँ पे बसे और बहुत सारी संस्कृतियों का यहाँ पे मिलन हुआ। तो ये जो मिलन होके संस्कृतियों का जो कला उभर के आई है कुषाण युग में, इसको गांधार कला का, गंधार जो है वो कला का केंद्र बन गई। और इसीलिए यहाँ पे हमको जो कला देखने को मिलती है वो पूर्ण रूप से भारतीय नहीं है, इसके ऊपर विदेशी प्रभाव है, और इस पर बहुत ज़्यादा हमको मिश्रण देखने को मिलता है। अब इसका जो कला का स्वरूप और विकास वो कुछ इस तरह से हुआ है। ये हमको 7 ऐसे कला के केंद्र मिले हैं जिनको हम प्रसिद्ध गंधार कला के केंद्र बोलते हैं। सबसे पहला है तक्षशिला, स्वात घाटी, जलालाबाद, ये सारे के सारे पाकिस्तान में हैं। बामियान ये है अफ़गानिस्तान में। तो इस तरह से हमको ये देखने को मिलता है कि ये जो कला है वो ज़्यादातर पश्चिम उत्तर प्रांत में ही फैली हुई थी, और इस कला की तकनीक जो है वो हेलेनिक है। हेलेनिक यानी इसका अर्थ होता है ग्रीक। तो ये जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये इसके ऊपर ग्रीक प्रभाव है, और ग्रीक के साथ साथ इसके ऊपर ईरानी और शक तत्वों का भी समावेश है। तो इसलिए इस कला को हम पूर्ण रूप से भारतीय नहीं बोलते। और गांधार कला की तकनीक विदेशी होते हुए भी कला के जो वर्ण विषय हैं वो इसमें प्रधानता बौद्ध धर्म की है। और जैसे हमने देखा, अब यहाँ से एक और डिफरेंस बन जाता है, जो मथुरा कला है उसमें तीनों धर्मों की हमको मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन ये जो गांधार कला है इसमें हमको केवल और केवल बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ मिलती हैं, और ये बौद्ध धर्म से ही प्रभावित कला है। हालांकि ये इसके ऊपर विदेशी प्रभाव है, परंतु जो इसकी विषय वस्तु है पूर्ण रूप से भारतीय है। तो इसीलिए कई इतिहासकारों ने इसके लिए ऐसा भी बोला है कि इसकी जो आत्मा है गंधार कला की वो भारतीय है, भले ही इसका स्वरूप और शरीर विदेशी है। मूर्तियों का निर्माण यहाँ पे नीले धूसर बलुआ पत्थर से हुआ है, जैसा कि मथुरा कला में हुआ था लाल बलुआ पत्थर से, तो यहाँ पे नीला बलुआ पत्थर यूज़ हुआ है। और बाद में, शुरुआत में हालांकि नीला बलुआ पत्थर यूज़ हुआ है, लेकिन बाद में आगे चल के मिट्टी और प्लास्टर की मूर्तियाँ यहाँ पे बनाई गई। इसकी निर्माण की तिथि निर्धारण गंभीर समस्या है, और जैसा कि मथुरा कला का एकदम हमको स्पष्ट मिलता है कि 2री शताब्दी से शुरू हो जाती है या 1ली शताब्दी से लेकर 6ठी शताब्दी तक है, लेकिन इसका निर्धारण थोड़ी सी समस्या रही है। इतिहासकारों में मतभेद है इसमें, क्योंकि जॉन मार्शल साहब बोलते हैं, उनके अनुसार इसकी उत्पत्ति 1म शताब्दी ईसा पूर्व के समय हुई,
और रोलैंड साहब बोलते हैं कि इनके अनुसार इसका प्रारंभ प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद के दशकों में हुआ, जब कुषाण वंश जो है आ गया था और कुषाण वंश के प्रारंभिक शासकों के संरक्षण में इसका उदय हुआ। तो इसलिए इसको लेके काफ़ी विवाद है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेके और 5वीं शताब्दी 6ठी शताब्दी तक हमको ये देखने को मिलती है, क्योंकि स्वयं कनिष्क के शासनकाल की तिथि भी विवादों के घेरे से पूर्णतः अलग नहीं है। इसलिए गंधार की जो कला शैली है उसकी भी तिथि निर्धारण जो है समस्या बनी हुई है। गांधार कला की विशेषताएं हैं, कुछ बाल जो हैं इसमें बुद्ध के जो मूर्तियां बनी, इसमें जो उनके बाल दिखाए गए हैं वो घुंघराले दिखाए गए हैं। ये 2 मूर्तियां मैंने यहाँ पे डाली हैं गांधार कला की। अब आप देखिए इस वाली दाहिनी तरफ की जो मूर्ति के जो केश है, ये जो केश विन्यास है ये पूरा का पूरा भारतीय नहीं है, ये विदेशी है। और इस पे मूर्तियाँ कुछ ऐसी भी मिली हैं जिसमें कहीं कहीं पगड़ी है और मूँछों का अंकन भी हमको मिलता है। तो मथुरा कला में मूँछें नहीं थी, अब यहाँ पे मूँछों का अंकन भी मिलता है हमको कहीं कहीं। तो ये जो मूँछों का अंकन और ये कहीं कहीं पगड़ी पहनाई गई है, इससे गांधार के कलाकारों ने बुद्ध को अपोलो की तरह चित्रित किया है। तो बुद्ध को अपोलो की तरह चित्रित किया है, मतलब अपोलो जो थे वो ग्रीक गॉड हैं, ग्रीक गॉड की तरह उनको चित्रित किया है, अपने भगवान की तरह उनको चित्रित किया है। तो इसलिए इसके ऊपर हमको एकदम स्पष्ट रूप से दिखता है कि इसके ऊपर यूनानी प्रभाव है, ईरानी प्रभाव है और विदेशी प्रभाव है। मूर्तियों को चारों तरफ से नहीं गढ़ा गया है, मतलब केवल आगे आगे से उनको उकेरा गया है और पीछे की तरफ खाली कोरा छोड़ दिया गया है। मूर्तियों में वस्त्र मोटे हैं, एक और यहाँ से हमको डिफरेंस मिल जाता है, अंतर। यहाँ पे मोटे वस्त्र हैं और मूर्तियों में मुख की जो भावना है, जो चेहरे की जो भावना है वो शून्य है, आँखें आधी बंद हैं। अगर आप इस मूर्ति को देखें तो इसमें आँखें आपको दिखेंगी आधी बंद हैं यहाँ पे, और इनके ऊपर कुछ भी इमोशंस नहीं है। तो और जैसे कि इस वाली लेफ़्ट वाली मूर्ति को अगर आप देखें तो यहाँ पे कपड़े आपको दिख रहे होंगे काफ़ी हैवी पहने हुए हैं, सलवटें पड़ी हैं, बहुत हैवी कपड़े हैं। आभा मंडल थोड़ा सा प्लेन है, ज़्यादा इसमें अलंकृत नहीं है, और जो केश विन्यास हैं वो घुंघराले हैं। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं मथुरा कला, गांधार कला की, और ये इसको मथुरा कला से किस तरह से भिन्न करती हैं उसको मैंने समझाने का प्रयत्न किया है। अब हम आखिरी जो हमारी आज की कला है वो है अमरावती, जो कि दक्षिण भारत की कला है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका विकास जो है सातवाहन शासकों के संरक्षण में हुआ, जैसा कि हमारी जो पिछली 2 कलाएँ थी जिनका विकास जो है वो कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ था, लेकिन अब अमरावती कला का जो संरक्षण है वो सातवाहनों ने इसको संरक्षण दिया है, और ये कृष्णा नदी के किनारे इसका विकास हुआ है। ये भी पूर्ण रूप से स्वदेशी कला है, जैसा कि मथुरा कला है स्वदेशी कला, वैसे ही अमरावती भी स्वदेशी कला है, और इसका विषय जो है मुख्य रूप से बौद्ध है। सफ़ेद संगमरमर का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, तो अब ये एक महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है जो दोनों कलाओं से अलग करता है। इसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि मूर्तियाँ सामान्यतः कथात्मक कला का अंग हैं, इसलिए बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिया गया है। तो बुद्ध की जो व्यक्तिगत विशेषताएं हैं वो यहाँ पे इतनी नहीं उकेरी गई हैं, बल्कि उनके जीवन और जातक कथाओं को दर्शाती हैं यहाँ की मूर्तियाँ, जिससे हमको ये भी पता चलता है कि अब क्योंकि उनके जीवन को दर्शा रही, मतलब मानव रूप में उनका चित्रण हुआ है, और जातक कथाओं को दर्शाने का अर्थ ही है कि बुद्ध का जो मूर्तियाँ जो बनाई गई हैं वो प्रतीक रूप में उनके पिछले जन्म के जितने भी उनके योनियाँ रही हैं उनके अनुसार बनाई गई हैं। किसी योनि में वो कभी सांप थे, कभी किसी योनि में हाथी, तो उनका पशु रूप में भी अंकन हुआ है यहाँ पे अमरावती में। तो अब यहाँ पे अमरावती जो कला है वो सब दोनों कलाओं से इसलिए भिन्न हो जाती है क्योंकि सबसे पहले तो इसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ है। दूसरा अंतर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ पे जातक कथाओं को दर्शाती हुई मूर्तियाँ ज़्यादातर बनी हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था गंधार, मथुरा और अमरावती कला के ऊपर। अगला लेक्चर हमारा गुप्त काल की कला के ऊपर आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आपने चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में और भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गुप्त काल की कला हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।